हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी 2023 का सी सैट पेपर। ठीक है, तो ये सीरीज सी है और उसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए और उसको एनालिसिस करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव का सीधा सा मतलब है हिंदी। तद्भव मतलब हिंदी का रूप होता है और तत्सम जो होता है, तत्सम वो होता है संस्कृत। ओके, तो ये ध्यान रखना, उस तत्सम संस्कृत होता है। तत्सम पूछेगा तो संस्कृत का वर्ड ढूंढना है मुझे। तो इनमें से कौन सा तद्भव है? तो आक जो है वो अ, तद्भव है। ठीक है, अंधकार, अश्रु, आषाढ़, ये सब जो है संस्कृत वर्ड है, तो ये तत्सम होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर पे। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। ओके, एंड जिलाधिकारी ने सबको थर्ड है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। तो इसमें वाच्य क्या है? तो इसमें कृत वाच्य है। ठीक है, कृत्य करना होगा, उपस्थित होना होगा, तो ये कृत वाच्य है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे देखते हैं, अनेकार्थी शब्द में प्रभाव इनमें से एक अर्थ नहीं है। मतलब ये प्रभाव का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो विग्रह नहीं है। बाकी दबाव प्रभाव के कारण आएगा, सामर्थ्य, महिमा, ये सब प्रभाव के अंतर्गत आएंगे और विग्रह नहीं है। ओके, विग्रह अलग चीज है। एंड फिफ्थ पे चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही शब्द कौन सा है? तो बाजार, ये गलत है। कालिदास भी गलत है क्योंकि ला पर छोटी ई का मात्रा होगा, ये होता है कालिदास। ओके, ये होता है कालिदास, ये कालिदास गलत है। बारात भी गलत है क्योंकि बारात ये होता है बारात। ओके, तो ये भी गलत है, यानी कि बाजार सही है, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सरस्वती का कौन पर्यायवाची नहीं है? तो ये शारदा वगीशा है, यस। सरस्वती का भारती वीणा तो है ही है। ये दो गिरा बीड़ा पाड़ी तो ये है ही हैं, ये दोनों लग ही रहा है शब्द से ही। बगीचा भी है लेकिन ये हेम हिरण्य नहीं है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ में, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? ठीक है, तो कौन सही है? तो ये सही है, टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ कराता है। मतलब टके का सब खेल है मतलब पैसा सब कुछ कराता है। ठीक है, ये नहीं है जे बोले सो घी को लाए महाकृपण। नो, महाकृपण मतलब महादयालु, वो सही तो नहीं है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, स्वाभिमान से जीना। नो, ये भी नहीं है। जी जाए घी न जाए, नहीं, दान देने वाला नहीं, कंजूस होगा ये। तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एट नंबर पे, अत्याधिक में से कौन सी संधि है? तो अत्याधिक में वृद्धि संधि है। ओके, आगे चल रहे हैं, नाइन नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिनमें सार्वनामिक विश्लेषण विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो सार्वनामिक विशेषण का, कोई आदमी आ रहा है। ठीक है, कोई आदमी आ रहा है, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। और टेंथ देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। सही विराम चिन्ह किसमें लगा हुआ है? तो ये सही है, सुनो सुनो वह गा रही है, ये सही है। डी इज द करेक्ट। गोबर गणेश, ये डांट नहीं लगेगा गोबर गणेश में। ठीक है, ये राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इसमें कामा लगेगा, ये नहीं लगेगा। और क्या आप हरिद्वार जा रहे हैं? तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो इसका ये सही है, सुनो सुनो वह गा रही है। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? तो ये है अंकुचन प्रसरण। ठीक है, ये सही है। अब चलते हैं पैरा वाले क्वेश्चन को देखते हैं, पैसेज वाले को पढ़ते हैं इसको ध्यान से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 से 16 नंबर क्वेश्चन तक हमें इससे सॉल्व करना है, यानी कि 5 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा 12 से 16 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो पढ़ रहे हैं, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर प्रगति
पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत, आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। ओके, दोनों में अंतर है, बहुत घनिष्ठ है। इसके बाद भी ये कह रहा है लेखक, एंड जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है। ठीक है, और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि भौगोलिक परिस्थितियों का संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो शीर्षक, इसका गद्यांश का शीर्षक क्या है? 12th नंबर क्वेश्चन। तो राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, यस, तो ये सही है। ओके, चलते हैं 13 नंबर पे। क्या है ये? 13, ये 14, ये 15, ये 16। ठीक है, तो राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? तो संस्कृति के बल पर प्रगति करता है। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गद्यांश में 15वां क्वेश्चन है। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? तो प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं, बाकी परिस्थिति का प्रयोग है, संस्कृति का, सभ्यता का। ओके, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत, सभ्यता और संस्कृत में तो वो घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। ठीक है, अवधि किस, वो तो खत्म हो गया पैसेज का, आगे देखते हैं। अवधि किस अपभ्रंश में विकसित हुई है? तो वो अर्धमगधी अपभ्रंश में विकसित हुई है। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं? ठीक है, व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं, तो किसमें है? उसे धोखा देकर लूट लिया। इनमें से वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं, तो उसे धोखा देकर लूट लिया, ये गलत है। बाकी तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, सही है। और लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, जमींदार के पास 2 सिपाही थे, तो ये सही है। आगे देखते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रवि तनिया नहीं है, बाकी देव नदी है, त्रिपथगा है, भागीरथी है, जबकि डी जो है रवि तनिया नहीं है, इसका ये आंसर हुआ। लोधंती में से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो बुंदेली के अंतर्गत आती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर पे। 21 को देखते हैं। 21 क्या है? विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण का स्थान क्या है? तो ये कोष्ठक में, सॉरी कांठ। ठीक है, कांठ में विसर्ग का उच्चारण स्थान है कांठ। घोघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मूर्ख होगा इसका, घोघा बसंत का मतलब मूर्ख। और द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, तो ये आपकी भाव दिया, ये जो है गलत है। गजराज हाथी, ये भी गलत है। अच्छा शब्द भी, अच्छी संगति जो है ये गलत नहीं है, शुद्ध नहीं है। अब तत्सम आ गया, तत्सम नहीं है। तत्सम जो कि संस्कृत वर्ड है, संस्कृत। ओके, तो तत्सम इन संस्कृत, तो कौन सा संस्कृत नहीं है? तो खार संस्कृत नहीं, बाकी वानर, छुर, क्षेत्र, ये सब संस्कृत। आगे देखते हैं 25 नंबर पे। भाई काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से। 25 क्वेश्चन पूछेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य श्री कृष्ण के अनेक जन्म हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये गलत है, बल्कि ये सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ओके, छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, प्रदान नहीं किया जाता है, दिया होगा। ठीक है, यह सौंपा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घनिष्ठ संबंध होता है। ओके, अगर आप हिंदी पढ़ो तो तब भी ऐसे पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश के पैसेज को देखते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चंस नंबर 26 to 30 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करना इस पैसेज के अनुसार। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉलोज। वी इन इंडिया हैव आवर own special problem. No one can deny the some of them are of a serious nature and must be
attacked with the vigor, मतलब force and determinations. Our national objective have been the defined clearly. uh, क्या बोला? our national objective have been defined clearly. We aim at the providing every citizen with the basic necessities and the complete the freedom to lead a life of his or her own choice. We aim to create the democratic society strong and the free in the every citizen irrespective of his religious beliefs be occupy on the equal and the honored places, and we give full and the equal opportunities for the growth and the services. We aim at ending untouchability and doing away with present inequalities of status and wealth. We are opposed to the concentration of wealth in a few hands. Okay, तो 26 है. This passage could must be probably be a part of. तो ये स्पीच है, प्रोबेबली ये की स्पीच है, ठीक है, इसमें वादा किया जा रहा है ये देंगे, तो स्पीच है. एंड 27 है. द अंडरलाइन वर्ड पैसेज बेगर मीन्स क्या होगा? तो बेगर का इसमें मतलब है फोर्स. ओके. एंड 28 है. पिक वन ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट्स. तो ये रॉन्ग है. द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस आर लाइक एनीवन एल्स. नो, तो ये गलत है. नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर पे. What is the synonyms of the physical verbs doing away with use in the passage? So what is the synonyms? What is the synonyms of the phrasal verbs? Okay, doing away with the use in the passage. तो abolish जो है, doing away with का synonyms होगा abolish. फिर है 30 नंबर. अकॉर्डिंग टू द ऑथर और नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू. तो प्रमोट द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी. प्रमोट द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी किसका है? मतलब नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी. फिर आगे बढ़ते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ चूज द करेक्ट ऑप्शंस. तो द dash इज यूज तो टू इंडिकेट एन अब्रप्ट स्टॉप और द चेंज ऑफ थॉट. यस. टू रिज्यूम ये स्केटर्ड सब्जेक्ट. यस, तो दोनों सही है 1 and 2. नेक्स्ट देखते हैं 32. चूज द करेक्ट वर्ड्स विच एक्सप्रेस द मीनिंग्स of the underlined word of the sentences given below. तो इसमें हमें क्या ढूंढना है? मीनिंग ऑफ अंडरलाइनिंग वर्ड. ओके, तो इसका जो है क्या नाम है? पेंचंत का दीपक है द पंचंत पेंचेंट फॉर फाइन पोएट्री. तो पेंचेंट मतलब लाइकिंग. ओके, यहाँ पे लाइकिंग होगा इसका मतलब मीनिंग. आगे बढ़ते हैं 33 पे. फिल इन द ब्लैंक विद द appropriate words given below. तो द एयर इंडिया is issuing the concessional ticket for these days. Okay, and 34 क्या है? Change the voice and the select the correct passive voices from the given option. Okay, change the voice and select the correct passive voice from the given option. तो someone जो है क्या हमें बताना है? Change the voice and select the correct passive voice फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो पैसिव वॉइस बताना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो समवन गेव हर बुल डॉग. तो इसका आएगा ये बुल डॉग वॉज गिवन टू हर. ठीक है, तो इसका ये पैसिव वॉइस बनेगा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पंक्चुएटेड. तो क्या करेक्ट है? व्हाट ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स डिड यू पेंट इट. तो इसका जो पंक्चुएट क्या बनेगा? पंक्चुएटेड. तो ये बनेगा व्हाट ये ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट. तो ये बनेगा पंक्चुएट. आगे बढ़ते हैं 36.
ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। किस में बनाना है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, तो इसका कॉम्प्लेक्स होगा ही एडमिटेड दैट ही मेड ये मिस्टेक। ओके, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एंड 37, चूज द करेक्ट वन which best expresses the meaning of the phrase of the underline word। underline का word का सही meaning बताना है। underline word क्या है? I am like a cog in the wheel of this company। तो इसका होगा an you unimportant persons। okay, I am like a cog in the wheel of the company। तो क्या होगा? an unimportant person। आगे बढ़ते हैं। 38, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ट वर्ड। मिसस्पेल्ट वर्ड का जो फाइंड आउट द मिसस्पेल्ट वर्ड, तो मिसस्पेल्ट वर्ड जो है डिसीव होगा। मिसस्पेल्ट वर्ड जो है डिसीव है, ये गलत है मिसस्पेल्ट वर्ड। ओके, तो इसका देख लेना सही क्या होगा। बेसिकली सही शायद ये होगा, डिसीव। ओके, तो ये इसका सी सही है। और देखना 39, चूज द करेक्ट वर्ड विच द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स, तो रिसीड मतलब क्या होता है? रिसीड मतलब एडवांस होता है। ओके, तो 1 मिनट में देखता हूँ रिसीड मीन्स क्या होता है। प्लीज 1 मिनट। हाँ, इसमें देख लेना फॉरवर्ड होता है या एडवांस होता है, जरा एक बार चेक कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 40 नंबर पे, 40 क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे बोला, लेट अस गो आउट फॉर ये वॉक, चलो चलते हैं घूमने। तो इसका होगा आई सजेस्टेड हिम दैट दे वुड गो आउट फॉर ये वॉक। ओके, तो ये सही हुआ बी। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर पे क्या है? which one of the following is not used by the pupils as a method of problem solving। तो फंक्शनल फिक्स्डनेस नहीं है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का सवाल है, तो वो बेसिकली क्या नहीं है? फंक्शनल फिक्स्डनेस नहीं है। आगे चलते हैं 42। ये मैथ का क्वेश्चन है। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो of 3:4:5 and there the HCF and LCF are the 40 and LCM जो है 2400 है रिस्पेक्टिवली। देन द लार्जेस्ट नंबर कौन होगा? तो हम इसके मल्टीपल में ले लेंगे, तो इसके मल्टीपल में बनाएंगे। ऐसे कुछ की बने तो हम बनाए थे, तो ऐसे बना 120 पहला होगा, दूसरा 160 और तीसरा 200। तो इसका तीनों का एलसीएम जो है 2400 आएगा। और सबसे बड़ा पूछा है द लार्जेस्ट नंबर, तो उसका 200 हो गया लार्जेस्ट नंबर। ओके, डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। पैरा लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है पैरा लैंग्वेज? तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सी इज़ द करेक्ट। और 44 है
विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वाज यूज बाय द कोल्हर इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो वो डिटोर प्रॉब्लम है। ओके, बी इज द, ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो सर्कुलर नहीं है, ठीक है, सी नहीं है सर्कुलर। 46, इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड है इंडक्टिव रीजनिंग, तो ये स्पेसिफिक टू जनरल प्रिंसिपल। ओके, इंडक्टिव रीजनिंग किस पे बेस्ड है, स्पेसिफिक टू जनरल प्रिंसिपल। एल्गोरिदम इज टाइप ऑफ, तो एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम इज टाइप ऑफ मैकेनिकल सॉल्यूशन। ओके, एंड फिर आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। 48, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द मिसिंग टर्म, द 1 2 3 ए बी सी है, तो उसको 6 कैसे बन रहा है, तो 1 2 3 यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 6 आ रहा है। फिर ई एफ जी, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा, जैसे कि 5, ई मतलब 5, एफ मतलब 6, जी मतलब 7, तो 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210, तो 210 आ रही है। और इसके बाद आई जे के जब मल्टीप्लाई करते हैं 9 10 और 11 का, तो 990 आता है, सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ए भी उसी पे कोडिंग पे। इफ इन ये कोड लैंग्वेज एल सी इज रिटन एज, तो एल सी को जब हम, एल मतलब 12 और सी मतलब 3, 12 3 36, 36 को किससे 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, ठीक है। अब ऐसे ही देखना है ये टी, तो 6 आ गया, पूछ लिख रहा है एल सी इज द रिटर्न एज 6, और टी इज रिटर्न एज 10, तो टी का मतलब, टी मतलब 20, ई मतलब 5, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 100 का किसका है, 10 का स्क्वायर है। देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ द पी डी, पी मतलब 16 एंड डी मतलब 4, 16 चौका 64, तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो ये आंसर आ गया, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, दिस इज द नंबर सीरीज गिवन बिलो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज, तो हम इसमें इवन ऑड देखेंगे, तो 1 to 5 चलेंगे तो ऑड है, इसमें क्या करेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा, सॉरी 1 आएगा, एंड 2 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 16 आएगा, 6 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 37 आएगा, ठीक है, तो 37 सही है आंसर। बट इवन वाला भी देखते हैं, 0 to 8 जाएंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0, 3 स्क्वायर माइनस 1 8 आएगा, एंड 5 स्क्वायर माइनस 2 24 आएगा, नेक्स्ट 37 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कम्युनिकेशन का, इफ, सॉरी 51, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स व्हेन द पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन इनकम्पेटेबल्स विद देयर वैल्यूएबल सिस्टम नोन एज, तो उसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ओके, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं विद देयर द वैल्यू सिस्टम, तो उसे क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 52 पे, if both the square root and the cube root of ये 3 digit natural number belong to the set of the natural number, क्या कह रहा है, if the both the square root and the cube root digit 3, इसको आप अपने से देख लेना, ठीक है, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 नंबर पे, इफ ये सब्जेक्ट अटेम्प्ट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस, अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसे बोलते हैं मेंटल सेट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 54, फंक्शनल फिक्स्डनेस प्रोड्यूस इन, फिक्शनल फंक्शनल फिक्स्डनेस प्रोड्यूस ब्लॉकिंग इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, अगर फंक्शनल फिक्स्डनेस है तो ब्लॉकिंग कर सकता है इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में। आगे देखते हैं 55, द मिसिंग लेटर द सीक्वेंस, तो Q मतलब 17, N मतलब 14, K मतलब 11, अब 3 3 घट रहा है तो अगला होगा H 8। ओके, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर पे, देयर इज ये क्लॉक है और 3 मिनट, दैट इज 3 मिनट लेट ऑन द संडे 2 PM, and eat the 5 minute fast Thursday in 2 PM.
ओके, देन व्हेन डिड द क्लॉक शो द राइट टाइम, तो भाई राइट टाइम कब शो करेगा, क्या पूछ रहा है, 3 मिनट लेट है कब, संडे को एट द 2 PM, 2 PM संडे। इसको सॉल्व करते हैं। और टू, एक मिनट, 2 PM संडे है, ठीक है। इसमें कितना मिनट स्लो है, 3 मिनट स्लो है। नेक्स्ट कितना है, 2 PM कब है, और देखते हैं, 2 PM ट्यूसडे को 5 मिनट फास्ट है। ओके, कब, 2 PM ट्यूसडे को 5 मिनट फास्ट है। ओके, अब ये दोनों जोड़ने पर यहाँ पे आएगा 2 PM, मंडे भी आएगा, मंडे। तो ये हो गया 48 आवर्स, यानी कि 48 आवर्स में कितना, 8 मिनट। ओके, अब हमें निकालना कितना है, वो कितना एक करेक्ट टाइम है। तो करेक्ट टाइम निकालने के लिए हम ऐसे करेक्ट टाइम निकालते हैं कि 3 मिनट लेट था और 5 मिनट फास्ट, तो ऐसे निकालते हैं 48 इंटू 3/8, तो 8×6 = 48, 18 घंटे बाद, जो जब टाइम बता रहा था 3 मिनट स्लो, यानी कि 2 PM के बाद अगर हम 18 घंटे और जोड़ दें, ठीक है, तो वो कितना टाइम हो जाएगा, मतलब एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। तो अगर इसमें हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 PM है, 2 PM है, यानी कि 10 इसमें जोड़ेंगे तो वो 12 PM हो जाएगा। उसके बाद 8 आवर जोड़ेंगे, यानी कि 8 AM मंडे को एग्जैक्टली टाइम होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आंसर है कोई, हाँ ये मंडे 8 AM आंसर है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 57। इफ यक्स मैन कंप्लीट ये वर्क 40 डेज एंड एड द 5 एक्स्ट्रा मैन 10 डेज आर सेव्ड, ठीक है। यक्स मैन कंप्लीट करते हैं किसी काम को 40 डेज में, एंड आफ्टर द 5 एक्स्ट्रा मैन इसमें ऐड करते हैं, देन एक्स्ट्रा मैन, देन 10 डेज आर सेव्ड, वो 10, जो 5 आदमी को हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वो 10 दिन सेव करते हैं, यानी कि 30 दिन में ही कर देते हैं। देन द 30 मैन विल कंप्लीट दिस वर्क, तो 30 आदमी कब कंप्लीट करेंगे। तो आओ इसको देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसको पहले तो डिलीट करते हैं, सॉरी। हाँ, तो क्या कह रहा है कि 30 यक्स आदमी जो है, यक्स इंटू कितने दिन में काम करते हैं, 40 दिन में, तो फिर 5 आदमी ऐड करते हैं, तो x+5 इंटू कितने दिन में करते हैं, 10 दिन कम में करते हैं, तो 30 हो गया। तो ये 0 और ये 0 कट गया, तो 4x = 3x+15, तो इधर जाएगा तो x = 15। अब x = 15 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है मुझे, अब ये करना है कि यक्स मैन जो है 15 दिन में काम पूरा करते हैं। ओके, तो 30 दिन में कितना काम पूरा करेंगे, देन द 30 मैन विल कंप्लीट दिस वर्क, ठीक है। अब देखो 15, चूंकि यक्स आदमी कितने दिन में काम करते हैं, यक्स आदमी जो है कितने दिन में, 40 दिन में काम करते हैं, तो इधर 15 दिन, यक्स आदमी जो है 15 दिन में काम कर पूरा करेंगे। एक मिनट, x = 15 आ गया। अब क्या पूछा है, देन द 30 मैन विल कंप्लीट 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 दिस वर्क इन, तो 15 आदमी मिलके 40 दिन में काम करते हैं। इधर आ जाओ, इसको हटाओ। 15 आदमी जो है, 15 आदमी मिलके 40 दिन में किसी काम को करते हैं। 15 आदमी कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। 15 आदमी 40 दिन में करते हैं। अब पूछा है 30 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 30 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये डेज है, तो 30 दिन में 20 दिन में कर देंगे, तो 20 दिन आंसर आ रहा है। देखो 20 डेज।
ठीक है, 30 आदमी मिलकर 20 दिन में करेंगे, वही पूछा है। देन द 30 मैन विल कंप्लीट दिस वर्क, तो हाउ मेनी, तो 20 डेज में कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर पे। इफ इफ डॉग्स स्टार्ट रनिंग अपोजिट डायरेक्शंस, कोई डॉग है अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं ऑन ए सर्कुलर पथ, डायमीटर 7 मीटर, ये 7 मीटर डायमीटर है, विद द स्पीड 2.5, यानी कि एक जो है 2.5 की स्पीड से चलता है, और दूसरा कब किस पॉइंट चलता है, 3 मीटर पर सेकंड के। ओके, एक चलता है 2.5 मीटर पर सेकंड, एक चलता है 3 मीटर पर। देन द हाउ लॉन्ग विल दे टेक द मैक्सिमम डिस्टेंस, तो हमें जो है सर्कल का जो है उसका, हाँ, सर्कल का वॉल्यूम जो निकालना होगा वो 2 पाई r होगा। तो r बेसिकली क्या है, रेडियस बाई 2 होता है, ठीक है, तो S7/2 कर दिए, तो ये आ गया 22 मीटर। ओके, बट हमें चलना कितना है, आधा ही चलना है, तो 11 मीटर चलना है, 11 ही मीटर चलना है, और दोनों को जोड़ेंगे तो वो 1 सेकंड में कितना चलते हैं, 5.5। ओके, अगर 2 सेकंड में जोड़ा जाए तो 11 मीटर चलते हैं। ओके, तो इसलिए जो है कितना आएगा, 2 सेकंड में वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिलेंडर का क्वेश्चन है, ये अपने से देखना, ने मुझसे नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनूप एंड सुनील, अनूप एंड सुनील आर द रैंक्ड 7th एंड द 11th, ये देखो ऊपर से, एंड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप, टॉप से वो जो है 7th एंड 11th हैं, इन द क्लास ऑफ 31 मेंबर्स के क्लास में स्टूडेंट, व्हाट विल बी द देयर द रिस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, तो इनका बॉटम से कितना होगा, तो जितना टॉप है उसमें घटा दो, तो 31 - 7 प्लस 1 कर दो तो 25 आ जाएगा, यानी कि अनूप का 25 है। 31 - 11 प्लस 1 कर दो तो 21 आ जाएगा, यानी कि 25 एंड 21। ओके, होगा इसका आंसर, ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 और 61 को। स्टेटमेंट्स और आर्गुमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है, कॉलेज स्टूडेंट शुड बी द रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब आर्गुमेंट्स क्या है, yes college students should concentrate on studies, yes college are the becoming the vital ground for the political parties, yes ये सही है आर्गुमेंट्स, तो इसका आंसर है ओनली 2। नेक्स्ट देखते हैं 62। 62 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम का डिटरमाइन, फॉलोइंग डिटरमाइंड द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम, तो मोड जो है वो हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम से होता है, तो ध्यान रखना मोड जो है हिस्टोग्राम से होता है। एंड ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था। आगे पूछते हैं 64 पे चलते हैं, मतलब 33% ही पाना है मुझे मार्क्स इसमें। 64 क्या है, द रिलेशन दैट इज बिटवीन द 6 एंड 16 में, एंड 12 और किस में होगा, तो छात्रिक 18, छात्रिक 18 प्लस, सॉरी, छात्रिक 18 3 से गुणा करो -2 कर दो, ठीक है, ऐसे इसमें करो 12, 12 को 3 से गुणा करो 36 हो गया, -2 कर दो तो 34 आ गया, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, चूज द नंबर्स पेयर्स ग्रुप द डिफरेंट, तो डिफरेंट क्या है, तो क्या हो गया, 8 त्रिक 24, 24 प्लस 1 25 हो गया, 8 त्रिक 24, 22 3 66 1 67, 66 प्लस 1 67, 3 से गुणा करके 1 जोड़ दो, 15 3 45 प्लस 1 46, यहाँ 46 आ गया, ठीक है। 18 3 54 1 55 होगा, तो ये गलत है, तो यही अलग है, ठीक है। 66 पे चलते हैं, व्हिच प्रॉब्लम टास्क इज नॉट यूज इन एनिमल सब्जेक्ट आर फॉलोइंग, तो ये बेसिकली अनाग्राउंड्स है। ओके, तो ध्यान रखना, नॉट यूज इन एनिमल सब्जेक्ट एमंग फॉलोइंग। आगे देखते हैं 67 क्या है, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो इसको जो है 4 चौक 16 प्लस 1, 4 चौक 16 प्लस 1 करोगे तो 17 आ जाएगा, 7 7 49 प्लस 1 करोगे तो 50 आ जाएगा, 50 ही करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल हैव द सेम कैलेंडर। तो हर कैलेंडर रिवाइज करता है कितने साल पे, 6 साल पे, तो 9 में 6 जोड़ दो 15, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल मैनर। तो भाई सबसे छोटा क्या है, साइकिल है, उसके बाद क्या है, कार है, उसके बाद क्या है, बस है, उसके बाद क्या है, ट्रेन है, तो इसका आंसर हुआ डी, 3241। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसको हम सबको जोड़ते हैं, जब इसको आप इसके नंबरिंग में लिखोगे तो आएगा 89, जब इसके नंबरिंग में लिखोगे तो वह आएगा 114, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 71। 71 क्या कहता है, सॉरी, हाँ 71 क्या है, वो एजर्सन्स एंड रीजंस वाले हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन इज, ये यूजफुल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यस। दूसरा क्या है, बिकॉज ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन हैज नो प्रूफ व्हाट हैज बीन द कम्युनिकेटेड, नो। मतलब ये तो सही है बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ए एंड आर द ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 72। इफ आफ्टर सेलिंग 30 पेंस द सेलर ऑब्जर्व प्रॉफिट सेल प्रॉफिट प्राइस ऑफ 10 पेंस, यानी कि वो 30 पेन में, यानी कि 20 प्लस 10, उसको 10 जो है प्रॉफिट में रहता है। तो कितना प्रॉफिट में रहता है जिसका वो ओवरऑल पेन है उसका 50% प्रॉफिट में। अगर 20 उसका प्रॉफिट में रहता तो 100% रहता। तो इस पूछा है देन द प्रॉफिट ऑफ द परसेंटेज, तो प्रॉफिट कितना है 50%, ऐसे निकाल लो। अब पूछा ए एंड बी आर द ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ रेस्पेक्टिवली, तो ये भी भाई बहन है। सी इज द फादर ऑफ ये, तो सी इज द फादर ऑफ ये। डी इज द सिस्टर ऑफ सी, तो डी इज द सिस्टर ऑफ सी। एंड ई इज द मदर ऑफ डी, तो ई जो है मदर ऑफ डी है। तो हाउ बी इज रिलेटेड टू, तो बी जो है ई से ग्रांड डाटर होगी बी की, ई की ग्रांड डाटर है बी। ओके, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 74 पे चलते हैं। 74 क्या है, फॉर वन पॉसिबल solutions आफ्टर द another is tried to until ये सक्सेसफुल वन इज फाउंड इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर। क्या है, फॉर वन द पॉसिबल सॉल्यूशन आफ्टर another इज ट्राइड टू until ये सक्सेसफुल वन इज फाउंड इज, तो उसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर। आगे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जो डायरेक्शन वाले हैं, उसमें जो है जो क्लॉक वाइज होगा उसको पॉजिटिव प्लस, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको माइनस में करके उसको निकालेंगे कितना बचा, उसके बाद उसको निकाल लेंगे रिजल्ट। तो अनुज इज द फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट, तो अनुज जैसे नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा है। एंड ही टर्न्स द 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, 90 डिग्री तो हम प्लस में लिख रहे हैं, ठीक है। एंड देन द 180 इन द एंटी क्लॉकवाइज, यस, तो उसको माइनस में लिख रहे हैं। फिर क्या है, एंड देन द 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो -90, तो प्लस। अब क्या पूछ रहा है, इन द सेम डायरेक्शन देन विच डायरेक्शन इज द फेसिंग, तो माइनस प्लस 90 90 काट दिए, वो -80, तो जितना भी है उसके माइनस नॉर्थ ईस्ट में उसका चेहरा है, तो वो फिर उसका जो है उसका जो है नॉर्थ ईस्ट का 180 कितना होगा, तो साउथ वेस्ट होगा, तो साउथ वेस्ट इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो है निकालना है तो 2 3 4 6 6 9 8, तो इसे बेसिकली ऑड इवन पे बन रहा है, सॉरी ऑड इवन पे नहीं, एक छोड़ के एक बन रहा है। तो 3 से 6 3 का गैप, 6 to 9 3 का गैप, 9 to 12 3 का गैप, 12 to 15 3 का गैप, तो 15 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऊपर जाएंगे तो 2 to 4 4 4 to 6 6 to 8, यानी कि ऊपर एक बार 2 एक बार 3 बढ़ रहा है, तो इसका बी आएगा आंसर। फिर 77 अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस इज करेक्ट सीक्वेंस। ओके, तो क्या है करेक्ट सीक्वेंस, ये है कि ये पहले सोर्स होगा, उसके बाद जो है मैसेज होगा, उसके बाद 2 चैनल्स होगा, उसके बाद 3 रिसीवर होगा, उसके बाद 6 नॉइज होगा, फीडबैक सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। फिर 78 देते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग, तो परसुएशन जो है लिसनिंग का कंपोनेंट नहीं है। आगे देखते हैं, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था।
ए प्लस ए बी बराबर ए बाई बी प्लस बी बाई ए। ओके, देन द इतना का मान, अगर हम इसकी जगह पे ए और बी का एक 1 1 मान ले लें तो इसका 2 आ जाएगा, और यहाँ पे सेटिस्फाई करा देंगे। 1 और 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और वहाँ 1 1 1 1 लिखेंगे तो भी इधर 2 आ जाएगा, उधर 2 आ जाएगा, सॉरी, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर इसका बी होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 80 नंबर पे। 80 क्या है, कम्युनिकेशन का है। विच कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोमोट एन इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली विद हिज द इमीडिएट सुपीरियर और द सबऑर्डिनेट, तो सिंगल चैन। ओके, इसका आंसर होगा 81। देखते हैं, इन द कम्युनिकेशन मॉडल्स द प्रोसेस ऑफ पुटिंग इन द आइडियाज इनटू ए मैसेज इज नोन एज, तो उसे इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, किसको, प्रोसेस ऑफ द पुटिंग द आइडियाज इनटू द मैसेज इन नोन एज, तो उसे इनकोडिंग कहते हैं। आगे देखते हैं 82, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज इंक्रीज बाई 100%, देन द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई, तो इस पे रखोगे वॉल्यूम ऑफ द कोन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आएगा 100% इंक्रीज होता है। और 83 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजियोलॉजिकल बैरियर इन द कम्युनिकेशन, तो ये बॉडली एक्सप्रेस मैसेज। ओके, ये कोई भी बैरियर नहीं है, फिजिकल बैरियर। और नेक्स्ट चलते हैं 84 क्या है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स लेवल एंड एजर्शंस वाला है। तो एजर्शंस क्या है, क्लियरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, यस। दूसरा क्या है, बिकॉज द एडिक्वेसी एंड द टाइमिंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, नो, ये गलत है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 85, who has said that decision making involves evaluating alternatives and the making the choices among them, तो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व द इवोल्यूटिंग अल्टरनेटिव्स एंड मेकिंग द चॉइसेस अमंग देम, तो क्या होता है, सेंट्रोक होता है। आगे चढ़ते हैं, एजर्शंस एंड रीजंस का क्वेश्चन है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस इज ए पार्ट ऑफ द सोशल इंटरेक्शंस, यस। दूसरा क्या है, इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, नो, ऐसा कोई कुछ नहीं है, तो इसका आंसर हुआ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे चलते हैं 87 पे, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, जे क्यू, हाँ सॉरी, ये इसको सबको आप जोड़ोगे तो 46 आएगा, इसको जोड़ोगे 56 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 53 आएगा, और इसको जोड़ोगे तो 52, यानी कि कौन सा ऑड है, तो ये है जे ओ के क्यू। ओके, 88 पे चलते हैं, चूज सेट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स विच इज ए सिमिलर टू द सेट 36 एंड 63, तो ये बेसिकली 6 को 6 से गुणा कर 36 आएगा, और उसको पलट देते हैं तो ए 8×8 = 64, फिर उसको 4 6 कर देते हैं, पलट देते हैं, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एच सी एफ ऑफ द numbers 25 is 25 and other factors LCM is 14 and 15, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो आ जाएगा। क्या पूछा है, सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि क्या करना है आपको करना ये है कि 25×14 प्लस 25×15 इसको ऐड करोगे तो आएगा 725, सी बी इज द करेक्ट। आगे चलते हैं 90 नंबर पे, करेक्ट फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ग्लासेस जो मोनोकल होता है एंड बाईसाइकिल जो है यूनिसाइकिल होता है, इसका पेयर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट कम्युनिकेशन पे चलते हैं 91, सेलेक्ट द वन अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट वे ऑफ द डीलिंग विद द रूमर्स, तो ये बेसिकली कंसेलमेंट्स ऑफ द फैक्ट फ्रॉम द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 92, which one of the following methods of the problem solving given guarantee of the success, तो एल्गोरिथम मेथड, ओके, मशीन होता है। एंड इसको देखते हैं
फिर 93 को देखते हैं। ये लेंथ ऑफ 140 मीटर द रनिंग एट द स्पीड ऑफ द 60 किलोमीटर पर आवर, एंड ये कैट इज द रनिंग इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल टू द ट्रेन एट ये स्पीड ऑफ द 18 किलोमीटर पर आवर, द ट्रेन विल क्रॉस इट। तो बेसिकली ट्रेन जो इसका कोई लंबाई तो माना नहीं जाएगा बिल्ली की ट्रेन के तुलना में, तो इसके जो है सेम डायरेक्शन में ट्रेन और बिल्ली जा रहे हैं, इसलिए इनका दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो घटा लिया जाएगा। तो 60 में 18 घटाओ तो 42 आ गया। 42 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18। इसको काटोगे तो आएगा 18, 9 आएगा, और यहाँ आएगा 21। 3 से काटोगे 3 आएगा, 7 आएगा, तो ऊपर आएगा 35/3। 35/3 मीटर पर सेकंड आ गया। अब लगा देना है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, तो इसी फार्मूले पर लगाओ। तो स्पीड कितना है 35/3, और दूरी कितना है 140 मीटर। ओके, और टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल लो भाई। अब तो टाइम निकालोगे t इज इक्वल टू 140 इंटू 3/35, तो 35 चौके जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू 12 सेकेंड आएगा आंसर। t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 94 पे। श्याम इज द फ्रेंड ऑफ राम। श्याम इज फ्रेंड ऑफ राम। श्याम जो है फ्रेंड है किसका, राम का। पॉइंटिंग टू मनीष, वो मनीष को पॉइंट कर रहा है और बोल रहा है हु इज दिस। मनीष पॉइंटिंग टू मनीष और पूछ रहा है कौन है, तो बोल रहा है, राम बोल रहा है किससे, श्याम से, कि हिज सन, जो उसका सन है, इज माई सन्स अंकल। उसका जो सन है वो मेरे सन्स का अंकल है, यानी कि वो फादर है। कौन फादर है, मनीष और राम। मनीष इज रिलेटेड टू राम, तो राम का जो है मनीष फादर है। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 95। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज 25। भाई ये मुझसे नहीं हुआ था, आप कर लेना इसको। ओके, आगे मूव करते हैं 96। ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वो क्वालिटेटिव डाटा का एग्जाम्पल है। 97। ओरिजिनली हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांसैक्शनल एनालिसिस, तो वो इरेकी बर्नी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 98। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू पॉलीनॉमर्स are in the x plus 1 and x square plus 6x plus 8 and the x plus 1 respectively, and one of the polynomial x square plus 5x plus 4 then the others। तो इसका आंसर आ रहा है x square plus 3x plus 2। ओके, निकाल लेना इसको। एंड 99 देखते हैं। 31st मार्च इन मंडे है, देन द व्हाट द 31st मार्च 2011, तो 3 दिन बेसिकली इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं है, तो 3 दिन ऐड कर दिया जाएगा, तो मंडे प्लस 3 करोगे तो वो आएगा थर्सडे। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं रिफर्स टू स्टेटमेंट्स। तो ऑल बॉयज आर द ट्रूथफुल, तो देखो ऑल बॉयज हैं यहाँ पे, बॉयज एंड ट्रूथफुल हैं, सभी बॉयज ट्रूथफुल हैं। कमल इज बॉय, कमल क्या है, ये कमल इसके अंदर है, तो कमल इज ए बॉय। तो क्या पूछ रहा है कंक्लूजन में, कमल इज अ ट्रूथफुल, यस कमल इज ट्रूथफुल होगा। दूसरा क्या है, ऑल ट्रूथफुल पर्सन आर बॉय, तो ट्रूथफुल के अंदर बॉय भी हैं और यहाँ पे गर्ल भी हैं, ठीक है, तो ये ओनली वन होगा। ओके, इस प्रकार कंप्लीट होता है इसका सॉल्यूशन। अगर आपको पसंद आए तो जरूर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।